बोले आनंद गंध भगवान की जय। तो भगवान को अमीरी और गरीबी से कोई मतलब नहीं है। अरे सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए, सब पर मोहि बराबर लाया, सब पर मोहि बराबर लाया। भगवान ने ही सबको बनाया है, भगवान ने सबको बनाया। भगवान कहते हैं चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, पुरुष नपुंसक नारी वा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, चाहे न स्त्री हो न है पुरुष, माने हिजड़ा नपुंसक, किसी को भगवान, सब जीव चराचर कोई सारे संसार के जीवों को भगवान ने ही बनाया है। सब के जीव है, सब मम प्रिय, सब हमको प्रिय है, सबको हमने बनाया है? और सब पर मोर बराबर दया, सब पर बराबर दया है, एक इंची कम और बेसी नहीं। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है माताओं बहनों, चाहे आप जिस जाति में जन्म लिया है, भगवान सबको सांत्वना दे रहे हैं। अगर वेद पाठी ब्राह्मण है तो वेद की ऋचाओं से तपस्या करके बाला जप करके ईश्वर को प्राप्त करेगा, और जो कुछ नहीं जानता, कोई ज्ञान नहीं, जिसको कैसे पूजा की जाए, कैसे नाम लिया जाए, पता नहीं गलत है सही है, वो केवल भगवान का नाम करने से ही उतनी। अब ऐसे भी देख लो, आपके पास दो पुत्र, एक पिता के चार पुत्र, दो तीन चार पुत्र हो, और कोई ऐसा पुत्र पुत्री हो जो अपने से कुछ न कर पाता, विकलांग हो या अस्वस्थ हो बहुत, तो माता पिता ध्यान किस पर ज्यादा देंगे? जो सक्षम है उससे तो कहेंगे, ए बेटा जाओ जल्दी नहा लो, खा लो, है? और जो नहीं कुछ पर कर पाएगा अपने से, माता स्वयं उसके पास जाएगी, भोजन बनेगा सबसे पहले उसको भोजन दिया जाएगा, है? इसलिए जो निर्बल है उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज याद रखिए कि भगवान प्रेम से मिलते हैं, और प्रेम किसी बाप की बपौती नहीं है, हैं? प्रेम आप भी लगा लीजिए, भाव आप भी लगा लीजिए, मस्ती में हो जाइए, भगवान मिलेंगे, ईश्वर मिलेंगे। मैं बार बार समझा रहा हूं, आज जो परिवेश है, आज का जो युग है, भ्रम फैलाने के लिए आगे है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ये संसार बहुत आगे है। बोले आनंद गंध भगवान की जय जय। भगवान भक्ति की डोरी में ही बंधे हैं, बरसाने से रस्सी आई और कन्हैया बंध गए। कन्हैया को मुखल में बांध करके मैया जसोदा घर के अन्य कामों में व्यस्त हो गई, और इधर कन्हैया धीरे से बकैया वो उखल को खींचते खींचते धीरे धीरे घर के बाहर निकल गए। वहां जो एक जुड़वा वृक्ष था, अर्जुन के जुड़वा वृक्ष थे, और दोनों ऐसे थे, कन्हैया दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए इस पार, और उखल हो उसी में फंस गया। कन्हैया ने जोर थोड़ा सा झटका दिया, इतने बड़े थे कन्हैया, हल्का सा झटका दिया, बड़ी जोर की आवाज के साथ दोनों वृक्ष धराशायी हो गए, और वृक्ष गिरते ही
उसमें से दो पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति की। प्रभु, आज आपने स्पर्श करके हमें जो दान दिया है, भगवान की स्तुति करके उनकी कृतज्ञता प्रकट करते हैं और चले गए। ये दोनों जो पुरुष हैं, ये कुबेर के पुत्र थे। एक बार ये जमुना में स्नान कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ, और नंग होकर के नंग धड़ंग दोनों स्नान कर रहे थे। उसी समय नारद जी का आगमन हो गया। तो इनकी पत्नियों ने देखा कि नारद भगवान आ रहे हैं, दौड़ करके अपना वस्त्र धारण कर लिया, पहन लिया, और मारे संकोच में एक तरफ नीचे मुड़ी करके बैठ गई। लेकिन ये लोग निर्लज्जता की पराकाष्ठा पर पहुंचे, नंग धड़ंग नारद जी के सामने खड़े रहे। नारद जी ने कहा, निर्लज्ज कहीं के, तुम लोग जड़ की तरह से खड़े हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ तुम लोग जड़ हो जाओ। यही दोनों भाई जो हैं, यही जमलार्जुन के रूप में भगवान जानते थे इनका उद्धार करना है। तो दोनों यक्ष जो हैं नारद जी से क्षमा मांगने लगे। नारद जी ने कहा, जाओ, मेरा श्राप तो व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन द्वापर में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, भगवान अपने हाथों से करेंगे। आज भी वृक्ष के दोनों वृक्ष के रूप में दोनों यक्ष थे। उन्होंने भगवान को प्रणाम करके उनकी कृतज्ञता प्रकट करके चले। इधर कन्हैया थोड़े बड़े हुए। अब कन्हैया अपने घर से दूसरे के घर में जाना चालू किए। अपने घर से दूसरे के घर में जाना चालू किए, और अगल बगल के ग्वालों के जो लड़के थे उनकी एक खेलने की टोली बन गई थी। 5, 7, 8, 10 कन्हैया एक गैंग बना ली थी टोली, और दूसरे के घर में जाना और उनका माखन चुरा करके खाना, ये करना वो करना। और गोपियां जो थी वो बड़ा प्रेम करती थी कन्हैया से, बड़ा प्रेम करती थी। कोई न कोई उलाहना के बहाने अब आए दिन कन्हैया अगल बगल के घरों में जाने लगे, इसके घर उस गोपी के घर, उस गोपी के घर। सो अब कन्हैया गोपियों का प्रेम जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। कन्हैया को नहीं देखती थी, किसी बहाने से ही पहुंचती थी। ऐ नंदरानी, ये सामान चाहिए था, ये सामान चाहिए था। कोई बोले, ऐ महारानी, एक सामान दे दो ना, मेरे घर में नहीं है, थोड़ा कम पड़ गया है। उसी बहाने कन्हैया का दर्शन करने जाते थे। और कन्हैया जाते थे किसी घर में तो माखन ही ज्यादा चुराते थे, माखन के बड़े प्रेमी थे। और अपने ही नहीं खाते थे, अपने मित्रों ग्वाल बालों को भी, जो इनका गैंग था, उनको भी खिलाते थे। गोपियां चाहती थी कि मेरा माखन आज कहां है। जब वो माखन दही मथती थी तो गोपियों का मन होता था, आज कन्हैया यदि मेरे घर में आ जाते, माखन खाते तो बड़ा अच्छा होता। भगवान अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, और जो गोपी ऐसा भाव करती उसके घर में पहुंच जाते थे। आए दिन कन्हैया का उलाहना या बगल बगल घर से जाने लगे, तो बगल बगल घर से प्रतिदिन उलाहना आने लगा। मैया नंदरानी, अपने छोरों को समझाओ, बहुत उदंड है, अपने छोरों को समझाओ। अब मैया भी क्रोध में आ जाती, कान पकड़ के कहती, डंडा लेकर के हाथ में, क्यों नहीं, तेरे पास गायों की कमी है, तेरे पास दूध दही का भंडार है, तू दूसरे घर में क्यों जाता है। लेकिन कन्हैया रुआ से होकर के कान पकड़ के कहते, देखिए ईश्वर आज कान पकड़ के कहता है, अरे कन्हैया बोले मैया मैया, कन्हैया बोले मैया मैया, लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया 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 हो, मैया मैया। ऐसे ही जसोदा मैया डंडा उठाती थी, तेरे नाम मैया, मैया मैया हो, मैया मैया कहने लगे मोहन,
मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया
भगवान की जय। बोले माखन चोर भगवान की जय। कन्हैया कभी रुआसे हो जाते थे, हाथ जोड़ करके मैया आप नहीं करूंगा। कभी कभी जसोदा मैया इतनी खींच जाती थी, स्वयं रोने लगती थी। हे भगवान, इतनी बेइज्जती, मेरा कितना नाम है समाज में, और मेरा एक ही पुत्र ये चोरी करता है दूसरे घर। अभी से इसकी ये हाल है, बड़ा होगा तो क्या करेगा ये। बहुत खींच जाती थी। अच्छा, खींच जाती थी, और कन्हैया जब मैया खींच जाती थी तो कन्हैया भी मैया को दुलार करने लगते थे। मैया, अब मैं तेरे सामने कान पकड़ के उठक बैठक कर रहा हूँ, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा मैया। और मैया जानती है, वो सब मुझे बुलाती हैं अपने घर में, मैं नहीं जाता मैया, वो सब बुलाती हैं अपने आप। और बात भी सही है, गोपियां तो बुलाती थी। आप कल्पना करो, अरे छछिया भर छाछ पे नाच नचा में भगवान को, भगवान की माया, अपनी माया के द्वारा सबको नचाए, लेकिन गोपियां माखन कहती रहे, थोड़ा नाच के दिखा दो कन्हैया, नाच दो, माखन खिलाएंगी हम। छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। प्रेम के वशीभूत होकर के भक्ति के बस में ईश्वर भी नाचने लगता है, विवश हो जाता है। कन्हैया की उदंडता धीरे धीरे, गोपियां जब जमुना में जाती थी तो कहीं रूढ़ी मार देना, ठिकरा मार देना, ढेला मार करके मटकी फोड़ देना, एक आए दिन उल्लाहना आने लगा। अच्छा, उल्लाहना क्या था? एक बार एक गोपी ने कहा, अच्छा तू अपने को बड़ा चोर समझता है, सातिर बनता है कन्हैया, सबके घर में माखन चुराता है, मेरे यहाँ चुरा के दिखा, मेरे यहाँ चुरा के दिखा, तू बड़ा चोर है। तो कन्हैया ने कहा ठीक है। तो गोपी बड़ी चालाक थी, उसने क्या किया, सिकहर है ना, सिकहर, आप लोग भी सिकहर बोलते हैं, सिकहर पे उस गोपी ने माखन को टांग दिया और उसी में एक घंटी बांध दी, एक घंटी लटका दी। और घंटी, अब सिकहर था कि जरा सा छूने पर हिलेगा, और घंटी, और जब हिलेगा तो घंटी बजेगी, और घंटी बजेगी तो गोपी कहीं भी रहेगी, आवाज सुन करके आ जाएगी। उसने क्या किया, घंटी तो बांध दी। कभी कभी गोपियां जब जाती थी तो कन्हैया ये कहते थे, मैया ये सब झूठ बोलती हैं, कभी रंगे हाथ पकड़ के दिखावे मुझे। जसोदा मैया ने कहा, हाँ हाँ मेरा लल्ला ठीक कर रहा है, तू सब उल्लाहना लेके आती, कभी रंगे हाथ पकड़ के दिखाओ मेरे लल्ला को, मेरा लल्ला चोरी नहीं करता। गोपी ने कहा, एक बार लल्ला को रंगे हाथ पकड़ के ही दिखा दे। तब उसने शर्त लगाई, कन्हैया ने कहा ठीक है। अब उसने सिकहर पे मक्खन टांग दिया और घंटी लटका दी। अब कन्हैया ने कहा अपने ग्वाल मित्रों को बुला करके, भाई चलना है, कुछ खाना है, भूख लगी है। अच्छा, ग्वाल बालों ने कहा, कान्हा कहाँ चलोगे? चलो आज उस गोपी के घर चलते हैं। सारे ग्वाल बाल, दोपहरी भरी दोपहरी, सभी लोग सोए हुए थे। कन्हैया ग्वाल बालों को लेकर के चुपके से घर प्रवेश कर गए। और प्रवेश कर गए, देखा घर जो है बड़ा ऊपर है, वहां तक कैसे पहुंचे? तब एक ग्वाल बाल ने कहा कि मेरी पीठ पर चढ़ो। तो एक ग्वाल बाल के पीठ पर दूसरा चढ़ा, तो उसकी पीठ पर तीसरा चढ़ा, उसके पीठ पर चौथा चढ़ा। इस तरह से पांचवें छठवें सबसे ऊपर जब कन्हैया पहुंचे तो सिकहर पा गए। लेकिन वहां जाकर के देखा तो घंटी बंधी हुई है। कन्हैया ने कहा तो बड़ी चालाक है,
है? भगवान ने कहा, एक घंटी सुनो, हिलना मत तुम, हिलना मत, आवाज न करना, नहीं तो गोपी पकड़ लेगी। अब शिकहर से माखन निकाल करके नीचे गिराते थे और सब खाने लगे, ग्वाल बाल सबका पेट जब खूब बढ़िया भर गया तो कन्हैया ने पूछा, और तो उन्होंने कहा, ना कहना, हमारा पेट भर गया, अब तुम खा लो, तुम भी खा लो, तब उतरो। अब जैसे ही कन्हैया ने हाथ डाल करके मुंह में लगाया, अपने आप घंटी टिन बजने लगी। कन्हैया चौंके, अरे अब तक तो चुप थी, अब क्यों कर रही है? बोले, अब ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, तो ठाकुर जी जब भोग लगाएंगे तो हम तो, हमारा बजना स्वभाव है, इसलिए हम बच गए। और घंटी टंटनाई, गोपी दौड़ के आई, सारे ग्वाल बाल भग लिए और कन्हैया बेचारे पकड़े गए। कन्हैया पकड़े गए, सारी गोपियां पहुंच गई। आज सारी गोपियां एकत्र हो गई हैं? सारी गोपियों की चाल थी कि इनको पकड़ना है चाहे जैसे भी। कुछ गोपियां, अरे जसोदा मैया आजा, अपने लाला की करतूत देख ले। रोज कहती हो ना कि मेरा लाला, तेरा लाला गंगोत्री से नहा के आया है, देखा आज लल्ला की करतूत। अरे कहती जसोदा से सखियां पुकार के, अपने मोहन को रखो संभाल के। जसोदा से सखियां पुकार के, अपने लल्ला को रखो संभाल के। कहती जसोदा से सखियां पुकार के, अपने मोहन को रखो संभाल के। जसोदा से सखियां पुकार के, अपने मोहन को रखो संभाल के। जसोदा मैया आवाज सुन करके बाहर निकले, क्यों रे बावरी, क्यों चिल्ला रही? तुम लोगों को कोई काम धाम है नहीं? फिर प्रतिदिन तुम लोग उल्हाना लेके आती है, क्या मेरा बोलना नहीं? चलो बता दो, बावरी कहीं का। गोपी ने कहा, मैया एक दोस्तों को बताऊं। एक ने कहा, हमें जमुना किनारे सताने लगे, हमें जमुना किनारे सताने लगे, हमें जमुना किनारे सताने लगे, हमें जमुना किनारे सताने लगे। क्या किया? वो तो सर की गगरिया गिराने लगे, वो सर की गगरिया गिराने लगे। किसी ने कहा, इतने नहीं, खाए ठीके से माखन उतार के, अपने मोहन को रखो संभाल के। खाए ठीके से माखन उतार के, अपने मोहन को रखो संभाल के। अपने मोहन को रखो संभाल के। अपने मोहन को रखो संभाल के। जसोदा से सखियां पुकार के, अपने मोहन को रखो संभाल के। अभी तो दौड़ पड़ी, पहलवान आज पकड़ा गया है, चलो बहुत बनती हैं, जिनके पास बड़ी गाय है, बड़ा माखन है, चल करके पहलवान पहुंच गई। दौड़ते दौड़ते दो चार गोपी उठाना दे रही हैं, और तब तक कन्हैया इधर को पकड़ लिए गए हैं, गोपी लेके जा रही है। कन्हैया ने कहा, दे मैया के पास मत ले चल, है तो जो कहेगी, तो जितना कहेगी मैं उतना नाच के दिखाऊंगा, आज के बाद तेरे घर नहीं आऊंगा, है तो मैया के पास मुझे मत ले चल। लेकिन ग्वालिन वो गोपी ने कहा, ना आज तो बहुत दिन के बाद पकड़ में आया है, चल। अब कन्हैया को खींच करके लेके जा रही है, बाकी सारी बार भग लिए। अब जैसे ये लेकर पहुंची, ओ मैया आज देख ले, आपने लाला की करतूत देख ले। रोज कहती हो मैया ना कि पकड़ कर दिखाओ तो आ जाओ, आज एकदम साक्षात प्रमाण लेकर के आई हूँ।
और जैसे ही किवाड़ खोल करके जसोदा मैया आई, हाय राम हाय दैया, ये क्या किया तूने? अरे क्या किया अपने लल्ला की करतूत देख। और जैसे ही किवाड़ खोल के बाहर आई जसोदा मैया, इसने देखा गोपी ने, तो आंगन में कन्हैया माखन खा रहे थे बैठ करके जसोदा मैया के आंगन में। उसने कहा अरे मैं तो इसको यहाँ पकड़ी हूँ, तो देखा तो अपने पति का हाथ पकड़ करके खींचते हुए लेके आई है, हैं? कन्हैया आंगन में बैठे हैं। और जैसे ही देखा वो गोपी शर्मा गई, छोड़ दी। अरे तुम कहां से आ गए बीच में? उन्होंने कहा बावरी हो गई है तू, तुझे पता नहीं कब से कह रहा हूं छोड़ दे, लेकिन छोड़ नहीं रही है, पता नहीं घिसते हुए लेके आई है, हैं? अब कन्हैया मंद मंद आंगन में बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ है? जिसको कन्हैया पकड़ के समझ रही है उसका पति निकल गया है। वो लाज की मारे गोपी जो है नीचे मुड़ी कर करके मैया से नजर नहीं मिला पा रही है, वापस चली गई। इस तरह से कन्हैया इस तरह से बाल लीलाओं का आनंद लेते हुए सारे ग्वाल बाल गोपियां एकदम हमेशा मस्त रहते थे। अब कन्हैया गाय धीरे धीरे चराने लगे, धीरे धीरे गाय हुए छोड़ दी जाती थी तो ग्वालों के साथ चले जाते थे टहलते गाय चराने के लिए। इतनी बचपन से जब से कन्हैया का जन्म हुआ है तब से न जाने कितनी विपत्ति आई। इसको देख करके नंद बाबा आदि वालों ने एक मीटिंग की, एक बैठक की, और उसमें कहा कि जब से बालक दोनों बच्चे जन्म लिए हैं तब से न जाने कितनी विपत्ति गोकुल में आई। इसलिए एक काम करो, अरे हम लोग जंगल में रहने वाले हैं, सो चलो इस जगह को ही छोड़ दिया जाए, वृंदावन की तरफ चले, दूसरे जंगल में चले। देखो जन्म लेते ही 2-4 दिन भी नहीं बीता था कि वो एक राक्षसी आकर के इसे बालक का वध करना चाहिए। बवंडर के रूप में इतना भयंकर राक्षस आया, ये आफत आई। अच्छा, 2 वृक्ष जो है गिरते गिरते बचे, प्राण संकट कितने आ रहे हैं, तो इसलिए इस जगह को छोड़ दिया जाए। अब वृंदावन की तरफ चले गए। वृंदावन जानते हैं कौन सा वन है? अरे निकला गए वृंदावन की, अरे कुंज गली निकला गए वृंदावन की, 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 जहाँ पे बाजे मोहन के मुरली निकला गए वृंदावन की, कुंज गली निकला गए वृंदावन की, कुंज गली निकला गए वृंदावन की। रास रचावे, कान्हा जहाँ के रास रचावे, राधा संग जो पी सुख पावे, राधा संग जो पी सुख पावे, रास देखे मगन, रास देखे मगन, हिमवान लली निकला Thank you.
बंसी की धुन ईश्वर साजे बंसी की धुन ईश्वर साजे बंसी की धुन ईश्वर साजे होए आनंद की बरसात होए आनंद की बरसात लागे वृंदावन के कुंज लागे वृंदावन के कुंज लागे वृंदावन कुंज गली सखी कुंज गली लागे वृंदावन के कुंज लागे वृंदावन की कुंज गली लागे वृंदावन भोली राधा गोपी बाला भोली राधा गोपी बाला भोली राधा गोपी बाला भोली राधा गोपी बाला जात संवरिया तूने डाला आजाद सवरिया तूने डाला जरा से जाने बड़ा था लागे के कुंज गली लागे वृंदावन कुंज गली लागे वृंदावन कुंज गली लागे वृंदावन मुरली की धुन सुन सुध बुध बिसरी मुरली धुन सुन सुध बिसरी सुध बुध बिसरी हो सुध बुध बिसरी सुध बुध बिसरी हो सुध बुध बिसरी कौशिक चले कहाँ सूझे न डगरी कौशिक चले जहाँ सूझे न डगरी मोरे मनवा में बसी मोरे मनवा में बसी इस भान लागे लागे बोले आनंद गंद भगवान की अब नंद बाबा के नेतृत्व में सारे ग्वाल जितने जदू ग्वाल थे सब अपने अपने घर से बैलगाड़ी पे सब सामान लाद करके सब गृहस्थी का जितना सामान था लाद करके सब वृंदावन जंगल की तरफ चले। देखिए भगवान की लीला। भगवान अयोध्या में महल में अवतार लिए थे, उनकी लीला का विस्तार जंगल में हुआ था। और भगवान द्वापर में जेल में अवतार लिए हैं, उनकी लीला सब जंगल से शुरू हो रही है? भगवान एक जंगल के माध्यम से इस संदेश दे रहे हैं कि ऐ मानव, तुम भी जंगल में ही यात्रा कर रहे हो। हमारा आपका ये जो संसार है, हमारा आपका जो जीवन है, ये बड़ा घनघोर जंगल है? जंगल में आप जाइए, कोई बना बनाया मार्ग आपको नहीं मिलेगा।
हे मैया बात ना करिए आप लोग, हैं आप लोग बात ना करिए। देखा कुछ फर्क नहीं पड़ा था, कुछ फर्क नहीं पड़ा था, हैं? देखा हाल चाल पूछे शुरू कर दिया तो, हैं? अरे शांति से कथा सुनिए। ये अवसर जो मिला है ना, अरे सूरत सलोनी श्याम की हर दिल में उतार लो, अवसर मिला नसीब से जीवन संवार लो, अवसर मिला नसीब से जीवन संवार लो, अवसर मिला नसीब से जीवन संवार लो। सूरत सलोनी श्याम की दिल में उतार लो, सूरत सलोनी श्याम की दिल में उतार लो, अवसर मिला नसीब से जीवन संवार लो, अवसर मिला नसीब से जीवन संवार लो। माना तुम्हारी नाव किनारे पे है खड़ी, वरना तुम्हारी नाव किनारे पे है खड़ी, माना तुम्हारी नाव किनारे पे है खड़ी, तूफान का भरोसा क्या जाए किस घड़ी, तूफान का भरोसा क्या जाए किस घड़ी। कैसे करेगा सामना, कैसे करेगा सामना, कुछ तो विचार लो, अवसर मिला नसीब से जीवन संवार लो, अवसर मिला नसीब से जीवन संवार लो, अवसर लोग श्याम की दिल में उतार लो, अवसर मिला नसीब से जीवन संवार लो, अवसर मिला नसीब से जीवन संवार लो, अवसर मिला नसीब से जीवन संवार लो। ये हाल चाल पूछे के पंडाल ना मैया लोगन, हैं? ये समय भगवान की कथा सुना, भगवान जो बता रहे हैं उसका मनन करिए। पता नहीं कि अच्छा कितना जने तो प्रतीक्षा में थे कि वह लेट हो जाला है नाते बनाए खाए के तब चला, और वो 5 मिनट में मुहबाई आवे लगे, 5 मिनट ना बैठ पैबा लोग। अरे ये पेट ऐसा है, सुबह भरो शाम खाली, शाम भरो रात सुबह खाली, आज तक नहीं भरा किसी का। ऐसा कुंड है आज तक नहीं भरा। ध्यान करो, कुछ नजदीक आती जा रही है समय, गिनी हुई सांस हमको और आपको मिली है। माना कि 20 साल 25 साल 50 साल आपकी उम्र और है, अभी 50 साल है, कहने के लिए 50 साल है। 50 साल में रात निकाल दीजिए तो 25 साल सो करके बिताएंगे, 25 साल सो करके बिताएंगे, और 25 साल बिचा तो 25 साल में जीवन का काम करते रहेंगे। घटा दो कितना दिन बचा हुआ है। इसलिए भगवान का मनन चिंतन करना चाहिए। हाल चाल जिसका आप लोग पूछ रहे हैं, हाल चाल पूछते रहिए। हाल चाल पूछने वाले कभी हाल चाल नहीं लेंगे उस समय जब आप कटघरे में होंगे। बोलिए आनंद भगवान की जय। सारे ग्वाल बाल नंद बाबा के नेतृत्व में वृंदावन में पहुंचे। भगवान जंगल में लीला करके बताते हैं, हमारा आपका जीवन भी घनघोर जंगल है। जंगल में जाइए, कदम कदम पर अटकाओ भटकाओ, हिंसक पशुओं का खतरा, बना बनाया मार्ग नहीं, कटीले कंकड़ पथरीले रास्ते, चलना दूभर है। हमारा आपका जीवन कैसा है? हमारा आपका जीवन भी वही है। एक समस्या से निजात नहीं मिली तब तक दूसरी समस्या मुंह बाहर खड़ी है, दूसरी समस्या से नहीं उभरी तब तक तीसरी समस्या हुआ है। कभी कभी तो जीवन में ऐसा हो जाता है, हम सर पर हाथ रख लेते हैं, कहते हैं भगवान आप क्या करें, समस्या के ऊपर समस्या, अटकाओ भटकाओ, ये जंगल की व्यवस्था है। भगवान जंगल में चलते हैं तो बताते हैं कैसे हमें चलना है। आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनि बैल बेस बने देखा।
उभय बीच सिया सोहत कैसी ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान राम आगे आगे चलते हैं, आगे राम लखन पुरी पाछे। देखिए बड़ी विचित्र कथाएं हैं, इन्हें समझने के लिए बड़े समय की आवश्यकता है, लेकिन अब मुंह निकल गया, मुंह से भाव आ गया तो आप समझ लीजिए। आगे राम, लक्ष्मण पीछे नहीं है। देखिए लिखने का तरीका कितना सुंदर है। आगे राम लखन पुरी पाछे, उभय बीच सी सोहत कैसी। तो राम के पीछे सीता जी हुई, तो सीता जी पीछे कैसे हुई? सीता जी पीछे है तो लक्ष्मण कैसे पीछे हुए? या आगे राम लखन पुनि पाछे और उभय बीच, दोनों के बीच में सिंह जी की शोभा कैसी है? जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। और यही बात एक जगह और लिखते हैं। आप कल्पना करिए, इतना महान कवि जो इतना मोटा ग्रंथ लिखा, उसे फिर एक बार और लिखने की क्या आवश्यकता थी? वहां क्या लिखते हैं? आगे राम अनुज पुनि पाछे, वहां लिखा आगे राम लखन पुनि पाछे, और यहां लिखा आगे राम अनुज पुनि पाछे, और वहां लिखा मुनिवर वेश, और यहां लिख दे तापस वेश विराजत काछे। बात तो एक ही है। उभय बीच, वहां लिखते हैं सिंह सोहती कैसी, और यहां लिखते हैं उभय बीच श्री सोहती कैसी, और ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। सचमुच लक्ष्मण पीछे ही है, आगे आगे ईश्वर और हम उसके पीछे। लेकिन ईश्वर दिखाई दे रहा है क्या? जो ईश्वर के पीछे माया है, अर्थात माया के आगे जो ईश्वर है वो नहीं दिखाई दे रहा है। हम उसको माया को देख रहे हैं। हम देखते हैं, ईश्वर को देखना चाहें तो क्या दिखाई देता है? आपको माया ही तो दिखाई देती है, ईश्वर नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्यों? अच्छा, ये क्यों नहीं दिखाई देता ईश्वर में? क्योंकि हम सीधे माया के पीछे। इनके चलने का तरीका देखिए। सीता जी राम जी के पीछे चल रही है और एक एक पैर डर के रख रही है, डर के बहुत डरी हुई है, कहीं मेरे चरण भगवान के पद चिन्हों पर न पड़ जाए, इसलिए बहुत डरी हुई है। और लक्ष्मण जी और ज्यादा डरी हुई है। सीता जी तो बहुत डर के कदम रख ही नहीं है, लेकिन लक्ष्मण जी कैसे कर रहे हैं? अरे सिया राम पदयंक बराए, सिया राम पदयंक बराए, लखन चलाई लखन चलाई श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की जय। लक्ष्मण जी और डर करके चल रहे हैं। वो सीता जी के और राम जी के दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए चल रहे हैं, और थोड़ा सा दाहिने लेकर के चल रहे हैं, थोड़ा सा उनके दाहिने होकर के चल रहे हैं। उससे क्या अंतर पड़ा? उससे ये पड़ा कि अगर वो सीधे राम जी के पीछे जो सीता जी चल रही है, सीता जी के ठीक पीछे यदि चलते तो सीता जी की पीठ दिखाई देती, अर्थात माया जो बीच में है वो दिखाई देती। लेकिन थोड़ा दाहिने हट के चलने से माया भले राम लक्ष्मण जी के आगे है, लेकिन माया के परे जो ईश्वर चल रहा है उसका भी दर्शन हो रहा है। उसी तरह से हमें भी चलना याद आए अपने जीवन यात्रा में। यद्यपि माया चल रही है, हमारे सामने माया है, लेकिन थोड़ा सा लक्ष्मण जी जीवाचार्य है, ये बता रहे हैं कि कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है। और ये कर्म चित्रकूट तथा जहां इसका जहां सीता जी
जब तक पीछे पीछे थी तब तक वो इतने आनंद में थी कि अवध सहस सम बन प्रिय लागा। सैकड़ों, एक अयोध्या नहीं, सैकड़ों अयोध्या का जो आनंद था वो उन्हें वन में मिल रहा था। लेकिन दुख, घोर संकट कहां आया? घोर संकट तब आया जब सीता जी आगे हो गई। माताओं बहनों, ये सोच लीजिए, जब सीता जी आगे हुई तब उनके जीवन में संकट उत्पन्न हुआ। उन्हीं के जीवन में नहीं संकट उत्पन्न हुआ, राम के जीवन में भी संकट उत्पन्न हो गया। आगे कहां हुई थी? जब सोने का मृग उन्होंने देखा, सोने का मृग देखा तो उन्होंने कहा, प्रभु देखिए कितना सुंदर मृग है, इसका वध करके इसका चमड़ा आनहु चर्म कहती वैदेही, चर्म चमड़ा ले आइए। कौन कर रहा है? वैदेही। वैदेही अर्थात जो देह नहीं है, देह के ऊपर की वृत्ति, जो विदेह है, जो शरीर नहीं है, आज उसे चमड़ा प्यारा कर रहा है। सीता जी का आदेश आगे हो गया। सीता जी के रूप में सीता जी का आदेश, अर्थात आदेश आगे और राम जी उस माया के पीछे। अब तक उभय ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, अब माया रूपी मृग आगे और ब्रह्म उसके पीछे। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, भगवती पार्वती देखो, हर निगम नेति शिव और ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो मृग पाछे सुधा, माया मृग पाछे सुधा। श्री राम जय राम। इस लीला के माध्यम से भगवान ने बता दिया कि है मानो, ये देख लो, माया के पीछे का परिणाम जब ईश्वर के जीवन में होता है वो भी रोने लगता है। तो तुम तो साधारण मानव हो, माया के पीछे ही भागते रहोगे, तो तुम्हारी दशा क्या होगी कल्पना कर लो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो जंगल में जितनी भगवान की लीलाएं हैं वो एक सूत्र है, उन्हें जीवन में अपनाइए। और भगवान इसीलिए अवतार लेते हैं। और बाकी रहा राक्षसों का वध करना, उनके एक बार संकल्प मन में कर ले किसको मारना है, तुरंत उसकी मृत्यु हो सकती है। ईश्वर का अवतार यहाँ इसीलिए होता है। आज भगवान ग्वाल बालों के साथ कन्हैया वृंदावन में पहुंच गए। वृंदावन एक ऐसा वन है जहां पर भगवान की सर्वोच्च की लीला संपन्न होती है। अब ग्वाल बालों के साथ कन्हैया गैया चराने भी जाने लगे, थोड़ा दूर तक जाने लगे जंगलों में। एक बार की बात है, बकासुर नाम का एक राक्षस था, वो कंस का भेजा हुआ, उसने भगवान को मारने का प्लान बनाया। कंस भेज रहा है डरा करके, बकासुर ऐसा राक्षस था, बड़ा बलवान राक्षस था। अब एक बार की बात है, कन्हैया गैया को चराने के लिए छोड़ दिए और अपना खेला खेलने लगे। कन्हैया खेलने लगे, क्या खेल रहे हैं? दो गोल बन गई, ग्वाल बालों में दो गोल बन गई। एक तरफ कन्हैया हो गए और एक गोल में बलराम भैया हो गए। और दोनों बच्चे जैसे खेलते हैं कि जो हारेगा वो जीतने वाले को अपनी पीठ पर बैठाएगा, ओ रोड पे जो पीछ दिखाई दे रहा पीठ पे लाद के ले जाएगा वहां तक। ऐसा खेल चल रहा था। तो एक बार जानबूझ करके वो राक्षस हार गया, ग्वाल बाल बन करके आया था। वो भी गैया चराने वहीं आया था जंगल में, ग्वाल बाल बन करके और खेल रहा था उसमें। तो ये इसने क्या किया, जानबूझ के जब हार गया तो इसने बलराम भैया से कहा, भैया अब तो हम हार गए हैं तो दान तो देनी पड़ेगी, तो भैया चलो हम तुम्हें पीठ पे बैठाते हैं। तो बलराम भैया को पीठ पे बैठाया और लेके चला उस वृक्ष के आगे और तेज चलने लगा। बलराम ने भैया ने कहा बस यहीं तक रहने दो भैया, लेकिन वो अपने रूप में आ गया, पीठ पे लादे बलराम भैया को लेके बड़ी तेज भगा। ये भी ले चल के इनका वध कर दूंगा। बलराम भैया ने देखा, अरे तो राक्षस है, पीठ पे बैठे बैठे एक कान के ऊपर एक तमाचा खींच करके मारा और खून की उल्टी करते हुए वही धराशायी हो गया। बोले जय जय सीताराम। इस तरह से बकासुर का वध हुआ।
बकासुर का वध होने के बाद कंस ने भगवान को मारने के लिए अघासुर का नाम का एक राक्षस था। अघासुर, अघ माने होता है पाप, और अघा जो है बहुवचन शब्द है, माने पापों का खजाना। राक्षस क्या था? पापों का खजाना था। इतना बड़ा पापी राक्षस था वो। अघासुर आया बहुत बड़ा अजगर का रूप बनाकर, अजगर का रूप लेकर के आया, और जहां पर भगवान गैया चरा रहे थे, गैया चल रही थी, वहीं पर एक जगह अपना मुंह ऐसे खोल करके खड़ा बैठ गया, लंबा सा मुंह खोल कर। और ग्वाल बालों ने देखा, खेलते खेलते ग्वाल बालों की दृष्टि पड़ गई, ग्वाल बालों की दृष्टि पड़ गई। तो एक ग्वाल बाल ने कहा, भैया भैया आओ इधर ध्यान देखो, देखो कितनी सुंदर गुफा है, कितनी सुंदर गुफा है। तो सुंदर गुफा को देखने के लिए सारे ग्वाल बाल एकत्र हो गए, और उन्होंने कहा, भैया अंदर तो ये तो बड़ा अंधेरा लग रहा है। तो अजगर जो था वो मुंह ऐसे खोल करके खड़ा था। तो लोगों ने बोला, ना ना, ये जो देखो लाल रंग का ये जो सड़क है, इसी पे चलो चलते हैं। वो लाल रंग की जो जिह्वा थी, अजगर की जो जीभ थी, वो लाल रंग की दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, चलो इसी सड़क को पकड़ कर चलते हैं, कुछ अंदर तक चलते हैं। तो जीभ पर की, उसी जीभ पर की सारे ग्वाल बाल उसी अजगर के पेट में घुस गए। लेकिन ग्वाल बालों के घुसने के बाद भी अजगर ने अपना मुंह बंद नहीं किया। वो प्रतीक्षा में है कि जब तक ये न घुसे तब मुंह बंद करो। भगवान कन्हैया दूर से देख रहे थे। भगवान ने कहा, देखो जीव बेचारा कितना भोला होता है, पापों के उदर में ही सीधे चला जा रहा है। अब कन्हैया ने कहा, ग्वाल बाल हमारे मित्र हैं, इनके प्राणों की रक्षा का भार मेरे ऊपर है। इसलिए भगवान कन्हैया ने मुख में प्रवेश किया, मुख में प्रवेश किया। तो जैसे ही भगवान कन्हैया उस अजगर के मुख में प्रवेश किए, उसने अपना मुंह बंद कर लिया, और भगवान पेट में जा करके अपना आकार जो है बढ़ाने लगे। बढ़ाते बढ़ाते इसका पेट फूलने लगा, पेट फूलते फूलते अब भगवान बढ़ने लगे उसी में, और इसके पेट का चिथड़ा उधर गया। बोली आनंद कंद भगवान की जय। भगवान ने सबको बचा लिया। इस तरह से अघासुर का वध किया। एक बार की बात है, भगवान कन्हैया गाय चराने गए, और गाय को छोड़ दिया चरने के लिए, और खेल खेलने लगे। खेलते खेलते ग्वाल बालों को बड़ी भूख लगी। कन्हैया ने कहा, ऐ मित्रों आओ हम लोग कुछ खा ले, बड़ी भूख लग गई है। तो गाय चराने जाते थे तो अपने अपने घर से कोई माखन लेके जाता था, कोई तिन्नी का चावल भात और दही लेकर के जाता था, कोई चबेना लेकर के जाता था, तो सब ग्वाल बाल वहीं पर दिन में अपना खाते थे। सारे ग्वाल बाल बैठ गए, ऐसे ही गोलाई बना करके बैठ गए, ऐसे ही गोलाई बना करके बैठ गए, सब खा रहे हैं। अच्छा, खाने में भी भगवान लीला कर रहे हैं। कभी उसके में से निकाल करके अपने मुंह में ले रहे हैं, और कभी अपने मुंह का निकाल करके उस ग्वाल को खिला दे रहे हैं, कभी किसी ग्वाल के मुंह का छीन करके अपने मुंह में डाल ले रहे हैं। इसी तरह से आनंद ले रहे थे कन्हैया। गोलाई में बैठे थे सब लड़के। उसी समय ब्रह्मा को लगा कि भगवान का अवतार हुआ है, उनकी लीला चल के देखनी चाहिए। चले आए भगवान लीला देखने के लिए भगवान की। अब जब देखा उन्होंने भगवान की लीला, अरे ग्वालों के मुंह से छीन करके अपने मुंह में डाल लेना, अपने मुंह का ग्वालों के मुंह में डाल देना, ये कौन सी लीला है? तो ग्वालों के मुंह के अंदर का छीन करके खा ले रहे हैं। ब्रह्मा को लगा कहीं भगवान है कि सच में कोई कहीं दूसरा अवतार तो नहीं। उन्हें मोह हो गया, तो उन्होंने परीक्षा लेने का विचार किया। तो परीक्षा कैसे ली? जितने गाय बछड़े थे सबको समेटा ब्रह्मा जी ने, ले जाकर के ब्रह्मलोक में बंद कर दिया, ब्रह्मलोक में बंद कर दिया। अब जब और आकर के प्रतीक्षा करने लगे, अब ग्वाल बालों की दृष्टि पड़ी, अरे भैया कान्हा, हमारी गैया नहीं दिखाई दे रही है, कहां कहीं दूर तो नहीं चली गई घनघोर जंगल में? कन्हैया ने कहा, मित्रों तुम लोग चिंता न करो, और हम जा रहे हैं गैयों को हाथ करके लाएंगे। कन्हैया चले, कन्हैया मुड़ करके आए, मित्रों
लेकिन ध्यान रखना, जब तक हम ना आवे तब तक एक कौर भी खाना मत तुम लोग, हमारी प्रतीक्षा करना। ग्वाल वालों ने कहा हाँ कहना, हम लोग प्रतीक्षा करेंगे तुम्हारी, तुम गायों को हाँ करके लाओ तभी हम लोग खाएंगे एक साथ। कन्हैया चले गायों को खोजने। उधर कन्हैया गायों को खोज रहे हैं, पूरा जंगल छान मारा, गाय कहीं नहीं मिली। निराश होकर के लौट आए, और जब लौट आए तो यहाँ देखा जितने ग्वाल बाल थे वहां यहाँ ग्वाल बाल भी नहीं है। कन्हैया जब गाय खोजने गए तो ब्रह्मा जी इन ग्वाल बालों को सबको समेटा और ले जाकर के ब्रह्मलोक में बंद कर दिया। देखिए ब्रह्मा भगवान की परीक्षा ले रहे हैं, ब्रह्मा को यहाँ मोह हो गया। अब कन्हैया जब लौट करके आए, उन्होंने देखा कि गाय भी नहीं मिली, और यहाँ करके देखा कि हाँ हमारे मित्र भी नहीं है, ये क्या, ये कौन सी लीला है। तब कन्हैया लगे विचार करने, नेत्र बंद किया तो सारे ग्वाल बाल गाय बछड़े सब ब्रह्मलोक में दिखाई दिए। भगवान ने कहा ओहो ये तो ब्रह्मा की करतूत है। सो जितने ग्वाल बाल थे उतने ग्वाल बाल भगवान बन गए, और जितनी गाय बछड़े थे सब वैसे ही गाय बछड़े बन गए। भगवान गाय बन गए, भगवान बछड़े बन गए। जिस कद काठी के गाय बछड़े थे उसी कद काठी के गाय बछड़े बन गए, और जो वस्त्र पहन करके घर से वो ग्वाल बाल आए थे उसी वस्त्र में, उसी रंग में, उसी वेश में, उतने बड़ा, उतने बोली, उसी तरह का चलना व्यवहार सब भगवान स्वयं सब बन गए। शाम का समय, कन्हैया बंसी बजाते हुए मित्रों के साथ क्या स्वयं के साथ जितने ग्वाल बाल हैं सब वही है। चले बंसी की धुन बजी, गोपियां सुनी। बंसी की धुन तो ऐसी है न कन्हैया की, जैसे ही बंसी की धुन सुनाई दी, गोपियां दौड़ पड़ी। अपने अपने बालकों को भी सुबह से निकले हैं, गैया चराने गए हैं, दौड़ पड़ी, जाकर के अपने अपने सीने से लगा ली अपने अपने बालकों। किसी गोपी को, किसी ग्वालिन को ये नहीं पता चला ये मेरा बेटा नहीं है। और उसी दिन से परिवर्तन होने लगा। देखिए कितनी भगवान की क्या लीला है। दूध देने वाली गाय भी कृष्ण है, दूध पीने वाला बछड़ा भी कृष्ण है। पूरा उसी दिन से गोपियों में इतना प्रेम व्यवहार बदलने लगा कि वो अपने बस में ही नहीं रहने लगे। क्यों? क्योंकि वो सीने से किसको लगा रही है? वो सीने से जब अपने पुत्र को लगाती है तो पुत्र तो उसका है नहीं, तो पुत्र के रूप में स्वयं भगवान कृष्ण है, भगवान को गले लगा रही है। इस व्यवहार को देख करके बलराम भैया को एक दिन आश्चर्य हुआ कि बात क्या है, इसमें बड़ा बदलाव हो रहा है, बड़ा परिवर्तन सबने दिखाई दे रहा है। तो कन्हैया बलराम भैया ने आंख बंद करके देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि अरे ये तो जितने हैं सब यही कलुआ है, यही कलुआ की माया है सब, पता नहीं क्या करता है क्या करेगा। बलराम भैया शांत हो गए। एक साल का समय बीता इस तरह से, एक साल का समय बीता और एक साल के बाद ब्रह्मा को लगा कि चले अब देखें वहां क्या हो रहा है। और ब्रह्मा जब यहाँ आए तो देखा सब गाय बछड़े अपना चल रहे हैं और कन्हैया अपने मित्रों ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। जब आकर के देखा तो सब ग्वाल बाल गाय बछड़े तो दौड़ करके गए जहां कैद किए थे सबको, वहां भी पड़े हैं। फिर लौट करके आया, देखा कहीं मेरे आंखों का भ्रम तो नहीं, मैं तो वहां कैद करके रखा हूं। पुनः आए, पुनः दौड़ करके गए। तब ब्रह्मा जी आए और हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति और वंदन करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपकी लीला देखने के लिए ही मैंने ऐसा कृत्य किया था, सचमुच आपकी लीला
कुछ समझना सबके बस की बात नहीं है। बोलिए कि चंद्र भगवान की जय। तब ब्रह्मा पुनः उन गाय बछड़ों को ब्रह्मलोक से ला करके यहाँ रखे और ग्वाल वालों जो 1 साल तक वहां बंद थे वो क्या देख रहे हैं कि कन्हैया गाय हाँक करके आ रहे हैं और ग्वाल बाल क्या कर रहे हैं, कहते हैं आओ आओ कन्हा, हम लोग अभी तक एक कबर भी नहीं खाए हैं, हम लोग एक कबर भी नहीं खाए हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 1 साल का समय बीत गया, ग्वाल बालों को कुछ पता नहीं है। भगवान की माया इतनी अपरंपार है। भगवान जो करना चाहते हैं करा लेते हैं। अपनी आत्मकथा जब बारात आ रहे थे काकभूषुंड जी गरुड़ जी को, उन्होंने कहा उनके उदर में जब गया, उदर मार्च सुनु नजराया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। उनके उदर में प्रत्येक ब्रह्मांड में मैं कल्पों वर्ष तक रहा हूं, एक ब्रह्मांड में। अभी सुनकर के आश्चर्य नहीं होगा। गरुड़ जी ने पूछा महाराज भगवान राम पृथ्वी पर अवतार लेकर के 13,000 वर्ष तक ही 2 थे और आप कह रहे उनके उदर में जब गए तो बड़ा ब्रह्मांड देखा, एक ब्रह्मांड में कल्पों वर्ष तक आप रहे, ये कैसे संभव है? हमारे समझ में नहीं आ रहा है। काकभूषुंडी जी ने कहा गरुड़ जी जब मैं उनके उधर से बाहर आया और घड़ी देखा समय, तो जानते हो क्षण भर में ही भगवान ने सत्य का साक्षात करा दिया था। क्षण भर ईश्वर जब हमारे जीवन में आता है तो एक क्षण में सत्य दिखा देता है और काम जब हमारे जीवन में आता है तो एक क्षण में हमें अंधा बना करके चला जाता है। स्तुति करके भगवान से ब्रह्मा चले गए। इधर ग्वाल वालों कहते हैं आओ कन्हैया, हमने अब तक एक कबर भी नहीं खाया है, कन्हैया आकर के भोजन लेते हैं और इसके बाद शाम को गैयन के को लेकर के जाते हैं। एक बार की बात है, जिस जमुना के तट पर भगवान कीड़ा करते थे, जमुना का जल जो है दूषित हो गया था और जमुना का जो जल दूषित था वह एक काली नाग के कारण था। जमुना बड़ी पवित्र है, सूर्य की पुत्री है, लेकिन सूर्य की पुत्री होते होते, पुण्यदायिनी होते होते वहां एक ऐसा कुंड है जहां काली नाग निवास करता है। एक बार भगवान कन्हैया अपने मित्रों के साथ गेंद खेल रहे थे यमुना के तट पर। श्रीदामा नाम का एक उनका मित्र था, सुदामा नहीं, श्रीदामा। सुदामा दूसरे। श्रीदामा अपने पैर से गेंद मारते थे, भगवान के पास जाती थी, भगवान अपने पैर से गेंद मारते थे, श्रीदामा के पास आती थी। एक बार कन्हैया ने ऐसा पैर से मारा कि गेंद जो है जमुना में चली गई। श्रीदामा ने कहा कन्हैया गेंद तो जमुना में गई, और ला करके दो। भगवान ने कहा श्रीदामा चलो दूसरी गेंद हम दे देंगे तुम्हें, चली गई, जाने दो। श्रीदामा रूठ गया, उसने कहा कि नहीं कन्हैया मुझे वही मेरी गेंद चाहिए है? भगवान कन्हैया ने कहा जो गेंद जमुना में चली गई मैं तुम्हें दूसरी गेंद दूंगा। श्रीदामा ने कहा ना कहा मुझे वही गेंद चाहिए। सूत्र क्या है? गेंद आप लोगों ने देखा होगा उछलती है, उछलती है गेंद, चंचल होती है, और गेंद की तुलना हमारे मन से की गई है। यमुना जो है कर्म कथा रविनंदन वर्णी, कर्म के
तट पर ईश्वर और जीव के मध्य जो है कीड़ा हो रही है। जीव जो है ईश्वर का सखा है, उसी के तट पर कीड़ा हो रही है। जीव जो है अपने मन रूपी गेंद को भगवान के चरणों में फेंकता है, लेकिन भगवान उसे वापस कर देते हैं। बार बार जीव जो है अपने मन रूपी गेंद को भगवान के चरणों में डालता है। भगवान ने कहा तुम दूसरी गेंद ले लो, दूसरा मन ले लो। श्री रामा ने कहा नहीं, मुझे वही गेंद वही मन चाहिए। भगवान ने कहा जो मन मेरे चरणों का आश्रय छोड़ करके अहंकार रूपी काली नाग के पास चला गया है, अहंकार से ग्रस्त हो गया है जो मन, उस मन को लेके क्या करोगे? श्री रामा ने कहा प्रभु अगर वह गया है तो आपके चरणों की ठोकर से अहंकार के पास गया, इसलिए आपका दायित्व है कि उस अहंकार रूपी राक्षस नाग का वध करके उस मन को आप उसके चंगुल से मुक्त करें। बोलिए आनंद कंद भगवान के जय। इतना सुनना था कि भगवान कन्हैया जमुना जी में छलांग लगा दिए, जमुना जी में छलांग लगा दिए। और इधर ग्वाल बाल सब हाहाकार कर उठे। कुछ ग्वाल बाल दौड़ पड़े नंद बाबा को बताने के लिए कि जमुना में काली नाग रहता है, कन्हैया उसी में कूद गया है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। काली दबे खेलन आयो मेरे बारे कन्हैया, काली दबे खेलन आयो मेरे बारे कन्हैया। ओ कोई